नमस्कार। चैनल आमिल एस्ट्रो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्री राम स्वामी। आज हम चर्चा करेंगे गोधूली लग्न के बारे में। प्राय सभी लोग गोधूली लग्न के बारे में जानते हैं। विवाह के मामले में गोधूली लग्न की बड़ी प्रशंसा की गई है। इसके पीछे क्या कारण है? सर्वप्रथम गोधूली लग्न के समय के बारे में बताते हैं। जिस समय सूर्य अस्ताचलगामी हो, अस्त हो रहा हो, आकाश वन क्षेत्र से लौटती हुई गायों की खुरों से जो चरण धूलि उड़ती है उससे पूरा व्याप्त हो जाए, वह गोधूली काल कहलाता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, भगवान लक्ष्मी नारायण का विवाह इस समय हुआ था। लक्ष्मी जी जगत जननी है और भगवान नारायण जगत पिता हैं। उनका विवाह इस लग्न में होने के कारण से विवाह के लिए बहुत प्रशस्त माना गया है कि पूरा जगत जो है उनकी प्रजा है, तो जगत पिता जो करें वो काम पूरी प्रजा के लिए प्रशस्त माना गया है। दूसरा कारण, बहुत से शास्त्रकारों ने, उच्च कोटि के जो ज्योतिषी थे, उन्होंने ये कहा है, जिनमें रामदेवज्ञ प्रमुख हैं, उन्होंने का ये मानना है कि लग्न शुद्धि अगर नहीं हो तो भी गोधूली लग्न में विवाह किया जा सकता है। किसी प्रकार की उसमें कठिनाई नहीं है। गोधूली की प्रशंसा का तीसरा कारण, भगवान सूर्य काल के नियामक है। गोधूली को देखने के लिए जब ये अस्ताचल के उन्नत शिखर के ऊपर विराजमान होते हैं तो दिशाएं जो होती हैं, 10 दिशाएं होती हैं, वो बालाओं के रूप में रहती हैं और उस समय वो लाल और पीले रंग से अपना श्रृंगार करती हैं, सुसज्जित हो जाती हैं। तारे पुष्पमाला की तरह से उग जाते हैं, दिखने लगते हैं और उस समय जो गौओं के खुरों से जो धूल व्याप्त होती है वो जैसे लगता है मानो जैसे मंडप तान दिया गया हो। इस समय चंद्रमा रात्रि रूपी नायिका के साथ में विवाह की अभिलाषा से संसार को भी विवाह की शिक्षा और अनुमति प्रदान करते हैं। चौथा कारण, अथर्ववेदीय ज्योतिष में 15 मुहूर्त बताए गए हैं। उनके अलग अलग नाम है, किसी दिन विस्तार से चर्चा करेंगे और उनमें अलग अलग काम किए जाते हैं जो सफल होते हैं। 15 मुहूर्त में जो अंतिम मुहूर्त होता है दिन के कालखंड का, उसका नाम है भग। तो भग नामक मुहूर्त में विवाह के लिए कहा गया है कि भगेन वरेत कन्या सर्वदा कुलवर्धनी, भगेन वरिता कन्या नैव सान्यत्र गच्छति। मतलब इस भग नाम के मुहूर्त में, जो कि गोधूली काल में पड़ता है, किसी कन्या का विवाह होता है, वो हमेशा कुल की वृद्धि करने वाली होती है और वो पति के घर को छोड़ करके अन्यत्र कहीं भी नहीं जाती है। पांचवा कारण, जिस समय गोधूली वेला होती है उस समय दिन भर के लिए गायें जंगल में चरने के लिए जाती हैं और उनके बच्चे बछड़े बछड़ी घर पे रहते हैं। उनको भूख भी लगती है। परस्पर दोनों में एक आकर्षण का बहुत ज़बरदस्त भाव रहता है। आपने कभी देखा हो तो बछड़े बछड़ी जो बंधे रहते हैं, सायंकाल के समय में जब गोधूली वेला आने को होती है उस समय वो खूंटे को तुड़ाने लग जाते हैं। ऐसे ही जो गोएं होती हैं वो बड़ी व्यग्रता के साथ में, शीघ्रता के साथ में चलती हैं, जिससे धूल उड़ती है। तो उनमें एक बड़ा ही आकर्षण का भाव रहता है और सामूहिक रूप से यह आकर्षण का भाव होता है। तो वातावरण में उस समय एक आकर्षण का भाव व्याप्त होता है। आकर्षण के बारे में कहा गया है, श्रीमद् भागवत में कहा है। किसी ने पूछा कि भगवत प्राप्ति कैसे हो। श्रीमद् भागवत का वर्णन है कि अजात पक्षा यो मातरंखगा स्तन्यम यथा वत्सत्राक्ष सुधारता प्रियम प्रियेव विसितम विसरणा मनोरविंदाक्ष दिदिक सतेत्वम। अजात पक्षा यानी जो पक्षी है जिसके पंख नहीं उगे हों, उसकी माँ उसको चुग्गा देने के लिए आती है, तो जिस व्यग्रता के साथ में वो उसका इंतजार करता है, उसी प्रकार से अजात पक्षा यो मातरंखगा स्तन्यम यथा वत्सत्राक्ष सुधारता। जो गो के जो बछड़े होते हैं, बछड़ी होती हैं,
वो दूध पीने के लिए जिस तरह से सायंकाल के समय अपनी माँ की प्रतीक्षा करते हैं। प्रियम प्रियेव व्युसितम विचरणा। पहले कमाने के लिए लोग 6-6 महीने, साल साल, 2-2 साल के लिए बाहर चले जाते थे, तो उनकी पत्नी जिस व्यग्रता के साथ में उनकी प्रतीक्षा किया करती थी, अगर इतनी व्यग्रता भगवत प्राप्ति के लिए हो तो साक्षात भगवान स्वयं उनको मिल जाएंगे। इसलिए गोधूली काल में एक आकर्षण का भाव रहता है, और यह आकर्षण का भाव पति पत्नी दोनों के बीच में बना रहे, परिवार के बीच में बना रहे, इसलिए गोधूली लग्न को बहुत ही प्रशस्त माना गया है। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ में आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय मां पीताम्बरा।